हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं और ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन। आज हम सब औपचारिक पत्र में दूषित जल की शिकायत पढ़ने जा रहे हैं। यह प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। 5 मार्क के लिए, 5 अंक के लिए आता है। हम देखें तो 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। पहले बॉक्स में राकेश रजनी गर्ग, शांति नगर, कोल्हापुर 444601। यह पत्र लिखने वाले का नाम और पता है। लड़कों के लिए राकेश गर्ग, लड़कियों के लिए रजनी गर्ग। दूसरी तरफ देखें, दाहिनी तरफ स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका कोल्हापुर। यह जिसे हमने पत्र लिखा है उसका पद नाम है। स्वास्थ्य अधिकारी यह पद नाम है। महानगर पालिका कोल्हापुर यह उनका पता है। तीसरा बॉक्स नीचे की तरफ दिया है, दूषित एवं अनियमित जल की आपूर्ति। तो यहाँ पर पत्र लिखने का यह कारण हुआ कि पत्र क्यों लिखा गया, यानी जिसे हम विषय कहते हैं, दूषित एवं अनियमित जल की आपूर्ति। दूषित मतलब अस्वच्छ, अशुद्ध जल, आप जानते ही हैं, पानी। दूसरा है अनियमित जल। एक तो गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है। दूसरा वह पानी जो है रोज आ भी नहीं रहा, कभी आता है कभी नहीं आता है। और अगर रोज भी आता है तो उसका आने का कोई टाइम टेबल, कोई समय सारणी नहीं है, वह नियमित समय पर नहीं आता है। अब इस प्रश्न को हम लोगों को हल करना है। उत्तर देखते हैं। आपको पता ही है कि पत्र लेखन का जो नया प्रारूप है, ईमेल पैटर्न, उसमें पूरा पत्र बाईं तरफ से लिखा जाता है, मार्जिन को सटाकर। सबसे पहले मार्जिन को सटाकर आप दिनांक लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है 2 जून 2020, यह तारीख हो गई। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ जगह छूटी है एक लाइन की, वहाँ जगह हमने छोड़ी है। उसके बाद प्रति के बाद अल्प विराम कॉमा लगा है। फिर पत्र पाने वाले का पदनाम और उसका पता है। तो अगर हम प्रश्न में देखें तो प्रश्न में बाईं तरफ ऊपर वाले बॉक्स में वहाँ पे पदनाम दिया है स्वास्थ्य अधिकारी का, हमने लिख दिया स्वास्थ्य अधिकारी। उसके बाद उसका पता महानगर पालिका कोल्हापुर। कोल्हापुर के बाद अगर देखें प्रश्न में तो वहाँ पे पिन कोड नहीं दिया है, जैसे 0102 या 444602 या 1, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर उसी कारण से हम लोगों ने उत्तर में कोल्हापुर लिखने के बाद हिंदी का पूर्ण विराम 1 खड़ी पाई लिखा हुआ है। उसके नीचे देखें तो अंग्रेजी के अक्षर लिखे हैं, स्मॉल लेटर। वे क्या है? वे ईमेल एड्रेस हैं, ईमेल पता है। अब उसमें देखेंगे तो SAMPK यह कहाँ से आया? यह जो लिखा है स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कोल्हापुर, उसका ही मैंने पहला लेटर हर एक का ले लिया। स्वास्थ्य का यस लिया, अधिकारी का ए ले लिया, महानगर पालिका का यम और पी लिया, कोल्हापुर का के ले लिया। तो SAMPK मतलब स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कोल्हापुर @gmail.com। ध्यान क्या रखना है बेटा, कि ध्यान ये रखना है कि ईमेल एड्रेस अंग्रेजी में ही होने चाहिए। दूसरी बात कि ईमेल एड्रेस हमेशा स्मॉल लेटर इंग्लिश में हो। ईमेल एड्रेस होने के बाद आप देखें जगह छुट्टी है, एक लाइन आपको छोड़ देना है। मार्जिन से सटाकर फिर आपको विषय अपना लिखना है। विषय यहाँ पे देखेंगे तो एक ही लाइन में विषय आना चाहिए, और यहाँ लिखा भी एक लाइन में गया है कि दूषित एवं अनियमित जल की शिकायत। उतना लिखने के बाद आपको पूर्ण विराम दे देना है। फिर उसी के नीचे माननीय महोदय अर्थात संबोधन आपको लिखना है, अल्प विराम लगाना है। आपकी नोटबुक में विषय एक लाइन से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वह गलत है। ईमेल पैटर्न में वह गलत है।
उसके नीचे माननीय महोदय लिख के कॉमा लगाया, फिर हमने एक लाइन छोड़ दिया। एक लाइन छोड़कर मार्जिन से बाईं तरफ सटा करके पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में हमेशा विद्यार्थी को जिसने पत्र लिखा है उसका नाम और परिचय और साथ में जिसे वह पत्र लिख रहा है उससे उसका संबंध होना चाहिए। यहाँ पर देखें तो आपको अपना नाम, अपना परिचय नहीं देना है। प्रश्न में जो नाम लिखा गया है, जो परिचय दिया गया है, वही लेना है। तो प्रश्न में देखें तो पत्र लिखने वाले का नाम है राकेश गर्ग, तो वहाँ पर बच्चे ने को लिखना है मेरा नाम राकेश गर्ग है। उसके बाद अपना परिचय देता है कि मैं नीचे दिए गए पते पर रहता हूँ। फिर संबंध बताता है मेरा मोहल्ला आपकी महानगर पालिका क्षेत्र में आता है। यह लगभग 2.5 से 3 लाइन आता है। तो यह आपका हुआ पहला पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ होने के बाद फिर आपको एक लाइन, एक पंक्ति छोड़ देनी है। उसके बाद अब दूसरा पैराग्राफ, जितना कुछ लाल पेन से लिखा है वह पूरा दूसरा पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ भी मार्जिन से एकदम सटाकर होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा मार्जिन से एकदम सटा हुआ है। तो दूसरे पैराग्राफ में आपको हमेशा अपनी समस्या बतानी होती है। आपने जिस कारण से, जिस समस्या से प्रश्न पत्र लिखा है वह समस्या आपको यहाँ पे विधिवत बतानी है। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो समस्या क्या है, यहाँ पर समस्या यह है कि उसके घर में, उसके मोहल्ले में जो जल आ रहा है वह दूषित है। दूषित जल के कारण उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। तो यहाँ पर वे लिखते हैं राकेश गर्ग जी, हमारे क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से दूषित तथा अनियमित जल की आपूर्ति हो रही है, जो कि प्रश्न में ही था। अब उससे कौन कौन सी समस्या, कौन कौन सी परेशानी हो रही है उसका वर्णन यहाँ किया जाना है। उसके कारण शहर पर कई बीमारियों ने हमला बोल दिया है। अशुद्ध, जिसे आप दूषित या अस्वच्छ भी कहें, अशुद्ध जल पीने से कुछ लोग हैजे के शिकार हुए। हैजा आप जानते ही हैं, एक बीमारी है। तो कुछ जिसमें उल्टियां होती हैं, तो कुछ एक आंत्रशोथ से पीड़ित है। आंत्रशोथ क्या है? पेट की एक बीमारी है। एक विशेष प्रकार की पेट की बीमारी फैलने का भी समाचार मिला है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भय पैदा हो गया है। दूषित जल पीने से अब तक 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। अब यहाँ पे आप क्या समस्या दूषित जल के कारण हो रही वह बता रहे हैं। अशुद्ध जल आने से सभी को परेशानी होती है। गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारियां होती हैं उसका वर्णन आपको यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में करना है। दूषित जल पीने से अब तक 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। अनियमित जल, अब देखिए एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न थे, एक तो दूषित जल, दूसरा अनियमित जल, यानी पानी समय से नहीं आता है। अब वहाँ पर उसके बारे में आप बता रहे हैं अनियमित जल की आपूर्ति के कारण क्षेत्र के लोगों को पानी के संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। यानी समय से पानी नहीं आता है तो लोग पानी भर नहीं पाते हैं। तो वह भी आपने यहाँ पे बता दिया कि पानी की कमी हो गई है। आगे, लोग टैंकरों में पानी मंगवाने को विवश मजबूर हैं। सही बात है, जब पानी समय से नहीं आएगा तो लोग भर नहीं पाएंगे। ऊपर से पानी अगर गंदा आएगा तो गंदे पानी को पीना कोई चाहेगा नहीं, इसलिए लोग टैंकर से शुद्ध पानी मंगवा रहे हैं। महानगर, ये हुई उनकी परेशानी। अब वहाँ पे हम लोग चेतावनी दे देते हैं, किसे? महानगर पालिका को, कि महानगर पालिका के लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। आंखों पर पट्टी बांधना है, मुहावरा है। अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं पत्र में, मुहावरों का, कहावतों का, तो वहाँ पर आपको मार्क अधिक मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उन्हें लोगों के दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहे हैं।
सही बात है, इतनी परेशानी, पानी तो उन्हीं के यहाँ से आ रहा है, आखिर उन्हें तकलीफें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? यदि जल्दी ही शुद्ध जल नहीं भेजा गया तो इसका परिणाम भयावह होगा। भयावह यानी खतरनाक। क्या कर सकते हैं लोग? आंदोलन करेंगे, लोग उनके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। तो यहाँ पर अपने दूसरे पैराग्राफ में पत्र लिखने वाले ने जो समस्या है, जो परेशानी है वह लिखा, उसका क्या परिणाम हो रहा है वह लिखा, और उसके बाद चेतावनी भी महानगर पालिका को दे दिया। अब दूसरा पैराग्राफ खत्म हुआ। यह लगभग 10-12 पंक्तियों में होना है। एक पंक्ति फिर हमने छोड़ दी, लाल पेन से जो लिखा वो खत्म हुआ। अगला पैराग्राफ आपका चालू हो रहा है, एक पंक्ति छोड़ के मार्जिन सटा के। आशा करता हूं कि आप उचित कार्रवाई करेंगे, मतलब जरूरी एक्शन आप लेने वाले हैं, और नियमित रूप से शुद्ध जल भेजने की कृपा करेंगे। यहाँ पे यह भी आपने बता दिया कि कार्रवाई भी कीजिए और प्रतिदिन समय से पानी भेजिए, वो भी शुद्ध पानी भेजिए जिससे लोग पी सकें। दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ 2 से 3 लाइन का होता है, तो 2 पंक्तियों में खत्म हुआ। एक पंक्ति यहाँ पे फिर छोड़ के भवदीय, वह भी मार्जिन को सटा के फिर अल्प विराम मतलब कॉमा लगा दिया है। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। उसके नीचे, ठीक नीचे, बिना लाइन छोड़े पत्र लिखने वाले का नाम। प्रश्न में देखेंगे तो वहाँ पे पत्र लिखने वाले का नाम दिया है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बाईं तरफ ऊपर बॉक्स में दिया है राकेश गर्ग। राकेश रजनी गर्ग दोनों लिखना है क्या? नहीं, एक लड़के राकेश गर्ग, लड़की रजनी गर्ग, और उनका पता भी दिया है शांति नगर, कोल्हापुर 444601। वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा। भवदी के नीचे पत्र लिखने वाले का केवल नाम लिखा राकेश, मार्जिन को सटाकर, फिर उसके बाद उसका पूरा नाम क्या था राकेश गर्ग का? राकेश का राकेश गर्ग, कॉमा लगाया। प्रश्न में आप देखेंगे तो वहाँ कॉमा लगा हुआ है, उस कॉमा का उपयोग हमने, अल्पविराम का उपयोग हमने किया, कॉमा लगा दिया। फिर उसके नीचे शांति नगर, कॉमा लगा था प्रश्न में, हमने लगा दिया। फिर उसके नीचे कोल्हापुर 444601। यह 444601 क्या है? यह पिन कोड है। जैसे धारावी के लोग लिखते हैं धारावी मुंबई 17, तो 17 क्या है? वह पिन कोड है। तो वहाँ पे कोल्हापुर का पिन कोड यहाँ दिया है 444601। अगर प्रश्न में पिन कोड दिया है तो पिन कोड नंबर डालेंगे और जो दिया है वही लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। जैसे देखें तो यहाँ पे जब हमने जिसे पत्र लिखा उसका पिन कोड लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रश्न में नहीं दिया था। हमने लिखा कोल्हापुर बाद हिंदी का पूर्ण विराम, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में दिया था इसलिए हमने पिन कोड लिखा। और पिन कोड लिखने के बाद वहाँ पे अंग्रेजी का पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, डॉट लगाते हैं। उसी के ठीक नीचे अगली लाइन में मार्जिन को सटाकर जिसने पत्र लिखा है उसका ईमेल आईडी, ईमेल पता, वहाँ पर उसके नाम से ईमेल आईडी और अंग्रेजी की स्मॉल लेटर्स में, जैसे यहाँ पे है rakesh@gmail.com, यह लिखा। और इस तरह से हमारा यह 5 नंबर का प्रश्न पूरा हुआ। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो यह अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।